सबसे पहले तो कोई टहनियाँ नीचे से 1.5 फुट या 2 फुट तक कोई टहनियाँ हैं, हम उनको साफ़ कर देंगे नीचे से यहाँ तक। ठीक है। दूसरी चीज़, कोई इस तरीके से, जैसे ये सूखा है, इस सूखी टहनी को काटना है। इन सूखी टहनियों को, इनको सूख बोलते हैं, इनको काटना है। ये फंगस क्रिएट करती हैं, इनको काटना है। 2 चीज़ें काटनी है। तीसरी चीज़ें काटनी है वो, जैसे ये जो सीधी शाखाएं वाटर शूट निकल रहे हैं, इनको जैसे कई गुल्ले बोलते हैं, ये इन पे कोई फ्रूट नहीं निकलेगा, सीधे ऊपर की तरफ जाती हैं। और ये देखो यहाँ से लेके ये सीधा गया, तो इन, और दूसरा ये पौधे की हाइट को फिर ऊपर की तरफ ले जा रही है। हम ज़्यादा हाइट पे पौधे को जो फ्रूट है उसको मैनेज नहीं कर सकते। फ्रूटिंग के अंदर हमारे को आगे भी कई और काम करने होते हैं, जैसे बैगिंग करना है, तो ज़्यादा बहुत ऊपर फ्रूट लगा तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हम इनको सभी ऊपर जो बढ़ रही हैं इनको रोकेंगे। ये देखो, ये जो ऊपर बढ़ रही है इसमें फ्रूट नहीं लगना, तो हमने 6 फुट हाइट के ऊपर हमने सारे पौधे को रोक दिया। 6 फुट की हाइट है, इनके ऊपर कटिंग कर दिया। जो भी जा रही है सीधी ऊपर उनको काट देंगे। अच्छा, कौन सी टहनियाँ हैं जिनको फ्रूट नहीं? कोई टहनी जो सीधी ऊपर की तरफ निकलती है तो इसका मतलब वो वाटर शूट है, उसमें फ्रूट नहीं लगेगा। वो सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ लेगी, वो सीधा बढ़ेगी, फ्रूट नहीं लगेगी उसमें। फिर और उसके अलावा और क्या काटना है? और हमारे को जो पेंसिल साइज़ की जो टहनियाँ हैं वो काटनी है। ठीक है, ताकि वो रुकें। और ये देखो, इसको यहाँ से काटा है ताकि ये यहाँ से रुक गई। अब यहाँ पर इसके अंदर आगे रोकेंगे तो पीछे की तरफ इसके अंदर छोटी छोटी कलियाँ निकलेंगी और उनके अंदर फ्रूट सेट होगा। कटिंग के टाइम हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए, हमने जैसे इसको काटा है तो इसके ऊपर यहाँ पर हमारा और कल्ले निकलेंगे, उनके अंदर फूल आएंगे और हमारा फ्रूट सेट होगा। तो ये टहनी इतनी मोटी है कि आराम से फ्रूट को बियर कर सकती है। यदि हम इसके ऊपर कट लगा देते हैं पेंसिल साइज़ से पतली को, मान लो यहाँ कट लगा दिया, तो यहाँ पर यदि कोई कल्ले निकले और उसमें 2-4 फ्रूट सेट हो गए तो ये उसको सहन नहीं कर पाएगी। तो या तो इनको बिल्कुल छोड़ दो या इनको काट दो। अब किसको छोड़ना है और किसको काटना है? अब देखो कि हमारा जो ढांचा है वो नीचे से इस तरीके से चले। पहले 1.5 फुट 2 फुट नीचे से छोड़ा, फिर कुछ दूरी तक उसमें कोई शाखा नहीं होनी चाहिए, फिर आगे जो शाखाएं आ रही हैं उनके अंदर फिर कटिंग। जैसे यहाँ पर भीड़ सी हो गई इसके अंदर बहुत सारी, तो इनमें से कुछ एक को निकाल देंगे ताकि कुछ हल्की हो जाए। इसको कुछ हल्का कर देंगे ताकि यहाँ पर कुछ फ्रूटिंग हो तो वो हो जाए। अब यहाँ पर जैसे ये है, यहाँ से यहाँ के बीच के अंदर ये सूखा हुआ है, ये हटा दिया। अब ये ठीक गैप के ऊपर चल रहे हैं, इनको किसी को काटने की ज़रूरत नहीं। और कहीं पर भीड़ सी हो जाए, देखो यहाँ पर थोड़ा भीड़ सा हो गया, ये ज़्यादा एक साथ आ गई, तो यहाँ पर ये देखो, ये यानी 1-1 इंच के ऊपर ही बहुत सारी टहनियाँ आ गई। इनमें से हम कुछ एक को छटनी करेंगे। ये काटना भी, इनमें से कुछ एक छटनी कर दो, बीच में से 1/3 इसको काट दो, फिर इसको काट दो ताकि बराबर, इसको काट दो, ये इनमें से इसको काट दो, छोटी है ये। ठीक है, अब थोड़ा हल्का हो गया, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो उनको थोड़ा छटनी कर देना है। अब बीच में से हमारे को उनको छटनी करना है। अब क्या है कि ये पौधा बड़ा है, यदि हम छोटा पौधा लेते हैं तो हमारे को उसका जो कैनोपी भी बनानी पड़ती है कि नीचे से हमने 2 फुट लिया, फिर 1 फुट के ऊपर कुछ नहीं रखा, फिर वहाँ से शाखाएं निकली, वो शाखाएं और आगे तक जा रही, तो वहाँ 1 फुट बाद में और निकलना चाहिए। तो ये हमारा कैनोपी मैनेजमेंट अलग होता है। ये सिर्फ कैनोपी इसकी बनी हुई है, हम इसकी सिर्फ कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक निकली, फिर उसके बाद में यहाँ गई, छोटी छोटी टहनियाँ, पर मेन टहनी इसके अंदर ये एक ये टहनी निकली, एक ये टहनी निकली, यहाँ पर 2। उसके बाद ये गया यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर यहाँ कुछ नहीं है, ये इसका कैनोपी मैनेजमेंट था कि हमने नहीं रखा। फिर एक ये निकली और 2 उसके अंदर और आगे निकली हैं, इसके अंदर मेन। फिर आगे ये 2 फटी, ये रखा है हमने, ये 2 रखे। इनके बीच में जो हैं ये छोटी शाखाएँ हैं, ये अब हम इसलिए रख रहे हैं, इनके ऊपर हमारा फ्रूट लगेगा। हमारे को इन शाखाओं को बढ़ाना नहीं है, इनके ऊपर सिर्फ फ्रूट लेना है और ये कटिंग में आ जाएंगी ये। ठीक है,
जैसे फ्रूट लेने के बाद जो कटिंग होती है उसमें आ जाएंगी, यहाँ पर और नए निकल जाएंगे। तो ये होता है कैनोपी मैनेजमेंट।